योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नारद भक्ति सूत्र की। बहुत सारे योग साधक अभी तक पुराना जो है सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। कुछ योग साधक ने हमें मैसेज करके बताया कि सर आपने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जीवन परिचय डाला हुआ है जो कि सिलेबस में नहीं है, और भी कई टॉपिक आप ऐसा कह सकते हैं कि सिलेबस में नहीं है और मैं वीडियो बनाकर डाल रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे योग साधक पुराना जो सिलेबस है वो देख रहे हैं। पुराने सिलेबस में इनको शामिल नहीं किया गया था, लेकिन नए सिलेबस में ये शामिल हैं। नारद भक्ति सूत्र भी शामिल है, संत साहित्य में योग यह भी शामिल है। तो आपको नया पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, नया सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा, वरना आप इस ईयर यूजीसी नेट नहीं निकाल पाएंगे। यदि आपने नया सिलेबस नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर हमने नया और पुराना दोनों सिलेबस डाले हुए हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं। यूजीसी नेट की वेबसाइट पर डला हुआ है नया सिलेबस। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति योग का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। नारद भक्ति सूत्र जो है वो भक्ति योग का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। कल हमने आपको भक्ति योग पढ़ाया था, और भक्ति योग जब पढ़ा था तब आपने देखा होगा मैंने आपको नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति योग की डेफिनेशन भी बताई थी, आपको मालूम होगा। अगला प्रश्न, नारद भक्ति सूत्र का मूल विषय भक्ति योग है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नारद भक्ति सूत्र का मूल विषय क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नारद भक्ति सूत्र का मूल विषय भक्ति योग है। अगला प्रश्न, नारद भक्ति सूत्र वैष्णव परंपरा से संबंधित है। आप सभी से पूछा जा सकता है कि नारद भक्ति सूत्र किससे संबंधित है, तब आपको मालूम होना चाहिए वैष्णव परंपरा से संबंधित है। बहुत सारे योग साधक यह भी बोलेंगे कि नारद भक्ति सूत्र से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, या किसी टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, या प्रश्न ही नहीं आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यूजीसी नेट में जो भी सिलेबस में शामिल किया गया है उनमें से कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए सारा का सारा टॉपिक आपको तैयार रखना होगा। यह भी हमने देखा है कि एक पेपर में भगवत गीता से 5 प्रश्न पूछे गए थे, वहीं 2017 में सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया था। तो यह भी हो जाता है कि कई बार जो है एक ही टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न भी आ जाते हैं, तो किसी भी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। आप तैयार रहिएगा, सारी तैयारी आपको करना होगी। अगला प्रश्न, नारद भक्ति सूत्र मध्य युग का साहित्य है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नारद भक्ति सूत्र का युग कौन सा है। तो आपको मालूम होना चाहिए मध्य युग का यह साहित्य है। आज का प्रश्न नंबर 5, नारद भक्ति योग सूत्र देवर्षि नारद द्वारा लिखा गया है। जैसा आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि नारद भक्ति सूत्र, तो यह लिखा भी किसने है? देवर्षि नारद ने ही लिखा है। आपको नाम याद होगा, रचयिता का नाम भी याद हो गया। अगला प्रश्न, देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं। प्रश्न यूजीसी नेट में आपसे पूछा जा सकता है, ब्रह्मा जी का पुत्र निम्न में से किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा, और सही ऑप्शन आपका क्या होगा? देवर्षि नारद। अगला प्रश्न, नारद जी के पिता एवं गुरु ब्रह्मा जी को माना जाता है। गुरु भी किसको माना जाता है? ब्रह्मा जी को।
और नारद जी का पिता भी किसे माना जाता है? ब्रह्मा जी को। दोनों एक ही माना जाता है, इसलिए आपको याद रखना है नारद जी के गुरु भी ब्रह्मा जी हैं और नारद जी के पिता भी ब्रह्मा जी को ही माना जाता है। आज का प्रश्न नंबर 8। मनुष्य के हृदय के अंदर जो अज्ञान है उसे नार कहते हैं और जो उस अज्ञान को मिटा दे उसे नारद कहते हैं। यह वाक्य आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह वाक्य। अगला प्रश्न, प्रेम के द्वारा ईश्वर को जोड़ने का जो विज्ञान है उसे ही भक्ति कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्रेम के द्वारा ईश्वर को जोड़ने का जो विज्ञान है उसे खालिस्तान कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? भक्ति कहते हैं। यह आपका सही आंसर होगा। यदि आप योग में आने वाली वैकेंसी की जानकारी और लेटेस्ट अपडेट भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ दूसरों को भी भेजें ताकि उनको जानकारी लग सके। लाइक भी करें और कमेंट भी करें। अगला प्रश्न नारद भक्ति सूत्र से ही। नारद भक्ति सूत्र में प्रेममय भक्ति की बात है। कौन सी भक्ति की बात है? प्रेममय भक्ति की बात है नारद भक्ति सूत्र में। अगला प्रश्न, नारद जी ने प्रतिज्ञा की थी कि कलयुग के समान कोई युग नहीं है और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुझको, मतलब किसको? भगवान को, मैं घर घर पहुँचा दूँगा। यदि मैं भक्ति का प्रचार नहीं कर पाऊँगा तो मैं ब्रह्मा जी का पुत्र नहीं कहलाऊँगा। इसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए नारद भक्ति सूत्र लिखा गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि नारद जी जो थे उनने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी। तो कलयुग के समान कोई युग नहीं है और उन्होंने प्रतिज्ञा जो ली थी वो सिर्फ एक वाक्य में याद रखना होगा कि भगवान को घर घर पहुंचाने की जो है प्रतिज्ञा नारद जी ने ली थी। प्रश्न पहले भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इस तरह से, इसलिए आपको याद होना चाहिए। और इसके अलावा आपको याद होना चाहिए कि इसी के लिए जो है प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए नारद भक्ति सूत्र लिखा गया था। अगला प्रश्न, नारद भक्ति सूत्र से पहले नारद जी ने 2 ग्रंथ और लिखे हैं जिनका नाम है नारद स्मृति और नारद पंचरत्न। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ नारद जी द्वारा रचित या लिखित नहीं है। तब आपको आंसर देना होगा। जो ऑप्शन उसमें गलत होगा उसको आपको चुनना है, लेकिन गलत निकालने के लिए सही आंसर भी तो आपको आना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए नारद स्मृति और नारद पंचरत्न, यह 2 ग्रंथ और साथ ही साथ नारद भक्ति सूत्र, यह ग्रंथ किसने लिखा था? नारद जी ने लिखा हुआ था, नारद जी द्वारा रचित है। आपको इस बात को याद रखना है। अगला प्रश्न, नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्र हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है नारद भक्ति सूत्र में कितने सूत्र हैं। तब आपको याद होना चाहिए कि नारद भक्ति सूत्र में कुल 84 या 84 जो हैं सूत्र हैं। यदि आप यूजीसी नेट के सिलेबस को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप यूजीसी नेट के नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यूजीसी नेट के जो नोट्स हैं वो पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे, एक एक टॉपिक के अनुसार आपको मिल जाएंगे, बहुत ही सरल भाषा में इसी तरह से हमने बनाए हुए हैं। आपको एक एक टॉपिक के मिल जाएंगे, एक भी टॉपिक सेकंड पेपर का ऐसा नहीं होगा जो आपको ना मिले। अगला प्रश्न, स्वामी प्रभवानंद द्वारा संपादित नारद भक्ति सूत्र के प्रथम अध्याय में भक्ति की परिभाषा वर्णित है। जो स्वामी प्रभवानंद थे उन्होंने नारद भक्ति सूत्र के प्रथम अध्याय में है भक्ति की परिभाषा बताई है। वो भक्ति की परिभाषा मैंने
कल भक्ति योग में भी आपको बता दी है। स्वामी प्रभुवानंद द्वारा संपादित नारद भक्ति सूत्र में अध्याय की संख्या 9 है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वामी प्रभुवानंद द्वारा संपादित नारद भक्ति सूत्र में अध्याय की संख्या कितनी है? आपका आंसर होगा अध्याय की संख्या 9 है। याद रखना है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, स्वामी प्रभुपद द्वारा संपादित नारद भक्ति सूत्र में अध्याय की संख्या 5 है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा याद करने वाली बात है कि प्रभुवानंद द्वारा जो रचित है उसमें 9 अध्याय हैं, लेकिन प्रभुपाद द्वारा जो रचित है उसमें क्या है? 5 है। आपसे अलग अलग पूछा जाएगा, कंफ्यूज भी आपको किया जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। और दोनों के नाम लगभग आपको सेम लग रहे होंगे, तो नाम भी आपको बहुत अच्छे से याद रखने होंगे। 17वां प्रश्न, नारद भक्ति सूत्र के पहले सूत्र में कहा गया है, अब हम भक्ति की व्याख्या करें। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। आपको याद रखना है कि नारद भक्ति सूत्र के पहले सूत्र में क्या कहा गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन सही आंसर आपको चुनना होगा, और सही आंसर होगा अब हम भक्ति की व्याख्या करें। यह जो है नारद भक्ति सूत्र के पहले सूत्र में कहा गया है। नारद भक्ति सूत्र में दूसरे सूत्र में कहा गया है, वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूप है। दूसरे सूत्र में क्या कहा गया है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। आंसर आपको मालूम होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ को कॉपी पर नोट कर लीजिए, या फिर आप 10 रुपये में पूरा नारद भक्ति सूत्र जो है प्राप्त कर सकते हैं PDF के माध्यम से। अगला प्रश्न, नारद भक्ति सूत्र के तीसरे सूत्र में कहा गया है, भक्ति अमृत के समान है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भक्ति नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति किसके समान है? आपका आंसर होगा भक्ति अमृत के समान है। अगला प्रश्न, नारद भक्ति सूत्र के चतुर्थ सूत्र में कहा गया है, इस प्रेम रूप या प्रेममय, अमृत रूप या अमृतमय भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है। यह आपसे पूछा जा सकता है, भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, यह व्याख्या कौन से सूत्र में की गई है या किस ग्रंथ में की गई है? तब आपका आंसर होगा नारद भक्ति सूत्र के चतुर्थ सूत्र में यह बात कही गई है। आज का 21 नंबर प्रश्न, नारद भक्ति सूत्र के 16वें सूत्र में कहा गया है, भगवान या ईश्वर की पूजा में अनुराग का होना भक्ति है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, नारद भक्ति सूत्र के 16वें सूत्र में क्या कहा गया है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। यह इस तरह से भी पूछा जा सकता है, भगवान या ईश्वर की पूजा में अनुराग का होना क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, सही ऑप्शन आपका होगा भक्ति। कई तरह से प्रश्न आपके बन जाते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तब आपको सही जानकारी लग पाएगी। यहाँ पर हम ऑप्शन वाले प्रश्न नहीं दे रहे हैं, हम सीधे आपको एक ही लाइन में प्रश्न और उत्तर दोनों बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनसे यदि आप पढ़ाई करते हैं तब आप कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन आपके दिमाग में फंसे रह जाते हैं कई बार। और मेन पेपर में जैसे UGC नेट के पेपर में आप बैठे और वो चारों के चारों क्वेश्चन आपके दिमाग में कई बार आ जाते हैं और आप गलत कर जाते हैं। यहाँ पर यह गलत करने की आपकी जो है क्षमता ही नहीं होगी, आप गलत कर ही नहीं पाएंगे। आपका दिमाग क्योंकि एक ही जगह स्थिर है कि सिर्फ 16वें सूत्र में ये बात कही गई है। 4 ऑप्शन नहीं है कि 16 में, 14 में, 13 में, 12 में, ऐसा कोई भी
इसलिए आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, नारद भक्ति सूत्र के 17वें सूत्र में कहा गया है भगवान की कथा में अनुराग का होना भक्ति है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा नारद भक्ति सूत्र के 17वें सूत्र में क्या कहा गया है। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा और सही ऑप्शन आपका होगा भगवान की कथा में अनुराग का होना भक्ति है। अगला प्रश्न, नारद भक्ति सूत्र के 19वें सूत्र में कहा गया है समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित करना और थोड़ा भी विस्मरण होना भक्ति है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि 19वें सूत्र में क्या कहा गया है, आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न 24 नंबर, नारद भक्ति सूत्र के 21वें सूत्र में कहा गया है जैसे गोपियों की श्री कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम भक्ति है ऐसी भक्ति होना चाहिए। यहाँ 23वें नंबर प्रश्न में जो है विस्मरण आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसमें मुझे कुछ चेंज लग रहा है। मैं अगले वीडियो में जो है अगर चेंज होगा तो मैं बता दूंगा अगले वीडियो में इसके, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। मुझे कुछ लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है ना। 21वें सूत्र में यह बताया गया है कि भक्ति कैसे होना चाहिए, तो आपसे पूछा जा सकता है, आपको मालूम होना चाहिए गोपियों की श्री कृष्ण भगवान के प्रति जो प्रेम भक्ति थी सभी की भक्ति वैसे ही होना चाहिए। अगला प्रश्न 25 नंबर, नारद भक्ति सूत्र के 25वें सूत्र में कहा गया है वह प्रेम भक्ति कर्म से, ज्ञान से और योग से भी अच्छी है। यहाँ पर 25वें नंबर सूत्र में प्रेम भक्ति को जो है कर्म से, ज्ञान से और योग से भी अच्छा बताया गया है। अगला प्रश्न, नारद भक्ति सूत्र के 33वें सूत्र में कहा गया है संसार के बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले को भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पर संसार के बंधन से मुक्त होने का उपाय बताया गया है। कौन से सूत्र में? 33वें नंबर सूत्र में। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है नारद भक्ति सूत्र के कौन से अध्याय में संसार के बंधन से मुक्त होने की बात की गई है। आपको याद रखना होगा 33वें श्लोक में, और मुक्त होने के लिए क्या बताया गया है, भक्ति को ही बताया गया है। अगला प्रश्न, नारद भक्ति सूत्र के 34वें, 35वें, 36वें एवं 37वें सूत्र में भक्ति के साधन बताए गए हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा नारद भक्ति सूत्र के किस अध्याय में साधन की बात की गई है, तो आपको मालूम होना चाहिए 34, 35, 36 एवं 37। अगला प्रश्न, भक्ति के साधन हैं सभी विषयों का त्याग कर देना चाहिए, संग त्याग, अखंड भजन करना चाहिए, भगवत गुणों का श्रवण और मनन करना चाहिए। यहाँ पर जो भक्ति के साधन हैं वह बताए गए हैं कि जो भी विषय हैं उन सभी विषयों का हमें त्याग कर देना चाहिए। संग आप सभी जानते हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए। हमें ज़्यादा लोगों में उठना बैठना नहीं है। अखंड भजन करना चाहिए, मतलब निरंतर आपको भजन करना चाहिए। और जो भगवत के गुण हैं उनका श्रवण और मनन करना चाहिए, मतलब श्री कृष्ण के गुण जो हैं उनको सुनना चाहिए और उन्हीं को मन ही मन हमें विचार करना चाहिए। अगला प्रश्न, नारद भक्ति सूत्र के 43वें सूत्र में कहा गया है बुरी संगति का हमेशा त्याग करना चाहिए, क्योंकि बुरी संगति करने से काम, क्रोध, मोह, स्मृति, भ्रंश, सर्वनाश हो जाता है। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि 43वें सूत्र में क्या कहा गया है या क्या बताया गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या बताया गया है।
अगला प्रश्न, 30वां प्रश्न, नारद भक्ति सूत्र के 48वें सूत्र में कहा गया है, जो कर्म, फल और कर्मों का त्याग करता है वह द्वंद्व रहित है। यहाँ पर 48वें सूत्र में द्वंद्व रहित कौन है, इसकी बात की गई है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। 31वां प्रश्न, नारद भक्ति सूत्र के 49वें सूत्र में कहा गया है, जो वेदों का त्याग कर भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है वह द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, द्वंद्वों से मुक्त होने का उपाय निम्नलिखित में से कौन से सूत्र में बताया गया है? तब आपको बताना होगा 49वें सूत्र में बताया गया है। और मुक्त होने का उपाय क्या है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यह भी आप याद रखेंगे। 32वां नंबर प्रश्न, नारद भक्ति सूत्र के 56वें सूत्र में गौड़ीय भक्ति के प्रकार बताए गए हैं। गौड़ीय भक्ति के प्रकार वैसे सभी ने पढ़े हैं, लेकिन यह बताए कहाँ पर गए हैं? नारद भक्ति के 56वें सूत्र में बताए गए हैं। शायद से ये आपको नहीं मालूम होगा, तो इस बात को आप याद रखेंगे। 33वां प्रश्न, गौड़ीय भक्ति 3 प्रकार की बताई गई है। सात्विक गौड़ीय भक्ति, राजसिक गौड़ीय भक्ति, तामसिक गौड़ीय भक्ति। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, गौड़ीय भक्ति नारद सूत्र के अनुसार कितने प्रकार की है? आपको मालूम हो 3 प्रकार की है, और 3 प्रकार के नाम भी पूछे जा सकते हैं, तब आपको वो भी याद रखना है। सात्विक गौड़ीय भक्ति, राजसिक गौड़ीय भक्ति और तामसिक गौड़ीय भक्ति। अगला प्रश्न, सात्विक गौड़ीय भक्ति सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। सात्विक गौड़ीय भक्ति के अंदर 3 चीज़ों को शामिल किया गया है। पाप नाश का उद्देश्य होना, कर्म फलों को भगवान को अर्पण करना, भगवान की पूजा को ही कर्तव्य मानना। आपसे पूछा जा सकता है, राजसिक गौड़ीय भक्ति, तामसिक गौड़ीय भक्ति और सात्विक गौड़ीय भक्ति में से नारद भक्ति सूत्र में सर्वश्रेष्ठ किसे कहा गया है? आपका आंसर होगा सात्विक गौड़ीय भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। 35वां नंबर प्रश्न, राजसिक गौड़ीय भक्ति में विषय, यश और ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु मूर्ति पूजन किया जाना चाहिए। राजसिक गौड़ीय भक्ति में क्या करना चाहिए वह बताया गया है। 36 नंबर प्रश्न, ईर्षा अहंकार के उद्देश्य से तामसिक गौड़ीय भक्ति की जाती है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तामसिक गौड़ीय भक्ति क्यों की जाती है? आपका आंसर होगा ईर्षा और अहंकार के उद्देश्य से तामसिक गौड़ीय भक्ति की जाती है। 37 नंबर प्रश्न, नारद भक्ति सूत्र के 78वें सूत्र में भक्त के नियमों का वर्णन किया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, नारद भक्ति सूत्र के 78वें सूत्र में क्या बताया गया है? या फिर प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, भक्त के नियमों का वर्णन नारद भक्ति सूत्र के किस सूत्र में किया गया है? आपका आंसर होगा 78वें सूत्र में किया गया है। 38वां, भक्त को 5 नियमों या सदाचार का पालन करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, शौच, दया और आस्तिकता। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, भक्त को कितने नियमों का पालन करना चाहिए या कितने सदाचार का पालन करना चाहिए? आपको मालूम हो, पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा शौच, चौथा दया और 5वां आस्तिकता। अगला प्रश्न हम आपको दिखाने जा रहे हैं,
लेकिन एक बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप इन चीज़ों को नोट करते रहिए। यदि आप नोट नहीं करेंगे आपको आए नहीं, या फिर आप बार बार वीडियो देखिएगा। अगला प्रश्न, नारद भक्ति सूत्र के अनुसार प्रेम रूपा भक्ति एक होकर ही 11 प्रकार की है। तो आपको मालूम होना चाहिए प्रेम रूपा भक्ति एक होकर भी कितनी है, 11 प्रकार की है। मतलब 11 प्रकार की भक्ति की बात की गई है। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु PDF निःशुल्क नहीं है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अभी के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले समय में हम नया वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।